दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के नोट्स बाय यशिका में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गागरोन के किले के बारे में, यानी कि जो राजस्थान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किला है, गागरोन का किला है ना। तो आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे नोट्स के रूप में, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, गागरोन किला। अब ये गागरोन किला कहाँ पर है, तो ये झालावाड़ जिले में है, ठीक है, झालावाड़ जिले में। तो इसका जो निर्माण किसने करवाया है ना, तो गागरोन किले का निर्माण करवाया है डोड परमार बिजल देव ने 12वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इसका जो निर्माण किसने करवाया, डोड परमार बिजल देव ने करवाया था 12वीं शताब्दी में। अब है गागरोन का जो किला है ये किन दो नदियों पर है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गागरोन का किला है ये आहू और कालीसिंध जो नदियां है इनके संगम पर बना हुआ है गागरोन का किला, ठीक है। और फिर जो गागरोन के किले पर अधिकार किया था देवन सिंह खिंजी ने, ठीक है, इस पर देवन सिंह खिंजी ने अधिकार किया था। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ आप उसी प्रकार से नोट्स बना लीजिएगा जैसे मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो देखिए, गागरोन के किले को अन्य नाम या इसके उपनाम है जालिम कोट भी कहते हैं, इसको टोड़गढ़ भी कहते हैं। और इसको टोड़गढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो निर्माण टोड़ परमार ने करवाया तो इसलिए इसको टोड़गढ़ कहते हैं। इसको धूलरगढ़ किला भी कहते हैं और इसको गर्गराजपुर भी कहते हैं, ठीक है, गर्गराजपुर दुर्ग भी कहते हैं। तो और जो ये गागरोन का किला है इसको जालिम कोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो इसका जो पुनः निर्माण करवाया था ना वो जालिम सिंह ने करवाया था, इसलिए इसको जालिम कोट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, यह राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। देखिए, जो ये गागरोन का किला है ना ये एक जल दुर्ग है, यानी कि इस गागरोन के किले के चारों ओर जल ही जल है ना। क्योंकि यहाँ भी हमने पढ़ा भी था कि ये आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो फिर इसमें जो आहू और काली सिंध नदियों का ही जल आता है, ठीक है, इसलिए जल दुर्ग है एक। अब इसकी विशेषता देखिए, तो यह 14 युद्ध में 2 शाखों वाला किला है, यानी कि जो गागरोन का किला है इसमें 14 युद्ध लड़े गए थे और इसमें 2 शाखे हुए थे, ठीक है। तो देखिए, मैंने कल आपको उसके बारे में करवाया था, सोनारगढ़ के किले के बारे में मैंने कल आपको करवाया था। और एक मैंने आपको करवाया था चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला है ना, तो उसमें मैंने आपको बताए थे कि किस किस किले में कितने शाखे हुए। तो मैंने आपको बताया था कि जो सोनार का किला है, जैसलमेर का किला, उसमें 2.5 शाखे हुए थे और वो 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार जो ये गागरोन का किला है इसमें 2 शाखे हुए थे, ठीक है। और गागरोन का जो किला है एकमात्र बिना नींव वाला किला है, यानी कि इसकी कोई नींव नहीं रखी गई थी, ये बिना नींव वाला एकमात्र किला है राजस्थान का। और जो डंग गंधधार है वो उच्च भूमि क्षेत्र है, उस पर ये किला बना हुआ है। जो कि ये डंग जो गंगधार है ये क्षेत्र जो है ये झालावाड़ में है, ठीक है। मंदिर, तो देखिए, गागरोन के किले में मधुसूदन मंदिर है और इसका निर्माण कोटा के शासक द्वारा करवाया गया था। और इसमें मीठे शाह की दरगाह है। देखिए, जो ये मीठे शाह की दरगाह है ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है कि मीठे शाह की दरगाह राजस्थान के किस दुर्ग में है। तो किस दुर्ग में है, तो ये गागरोन के दुर्ग में है, ठीक है। और यह दरगाह संत हमीउद्दीन गागरोनी की है, ठीक है। यहाँ बुलंद दरवाजा है और इसका निर्माण औरंगजेब ने किया था, बुलंद दरवाजा। और गिद्ध कराई, अब देखिए गिद्ध कराई क्या होती है। तो इस किले में गिद्ध कराई है और ये जो गिद्ध कराई है ना ये मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति को इस गिद्ध कराई से फेंका जाता था उस समय। मतलब कि जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया जाता था उस व्यक्ति को इस गिद्ध कराई से फेंक दिया जाता था, ठीक है। उसलिए ये गिद्ध कराई बहुत ही प्रसिद्ध है। अब एक है ढेकुली यंत्र, जो ये ढेकुली यंत्र ये पत्थर फेंकने वाला यंत्र है, ठीक है, इससे पत्थर फेंके जाते थे। एक है अर्रादा यंत्र, ये एक ज्वलनशील या आग पदार्थ फेंकने वाला यंत्र था, यानी कि ढेकुली यंत्र से तो पत्थर फेंके जाते थे और जबकि जो ये अर्रादा यंत्र है इससे जो आग के गोले होते हैं ना वो फेंके जाते थे। राजस्थान में कुल कितने शाखे हुए, अब देखिए,
है ना। अब यहाँ पर आपके जो मतलब जो साकों से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब आज यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे कि राजस्थान में कुल कितने साके हैं और है ना किस किस जगह पर कितने कितने साके हुए थे। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, है ना। तो देखिए राजस्थान में कुल कितने साके हुए, तो राजस्थान में कुल साढ़े 11 साके हुए। ठीक है, 11 सही 1/2 यानी कि 11.5 साके हुए। तब देखिए कौन कौन से, देखिए पहला हुआ था चित्तौड़गढ़ किले में, तो चित्तौड़गढ़ किले में 3 साके हुए थे। वैसे सबसे पहले जो साका हुआ था वो रणथंभौर किले में हुआ था। ठीक है, 1301 ईस्वी में। फिर उसके बाद चित्तौड़गढ़ में हुआ था 1303 में, है ना। तो मैंने आपको जब ये चित्तौड़गढ़ किला पढ़ाया था तो इसमें मैंने ये तीनों साके भी पढ़ाए थे कि साका क्या होता है, और जो साका है वो इसमें मतलब चित्तौड़गढ़ किले में किस किस सन में साके हुए थे, ये सब मैंने आपको बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, सेकंड वीडियो को। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किले, तो देखिए इसमें तीन साके हुए थे, और जो जैसलमेर का किला है इसमें 2.5 साके हुए थे। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें 2.5 साके हुए थे, एक साका अधूरा रह गया था क्योंकि उसमें केसरिया तो हुआ था लेकिन उसमें जौहर नहीं किया था महिलाओं ने, उसलिए वो साका अधूरा ही रह गया। इसलिए इसको 2.5 साके वाला किला कहते हैं जैसलमेर किले को, और जैसलमेर किले को ही सोनार का किला भी कहा जाता है। ठीक है, अब है गागरोन का किला। जो ये गागरोन का किला है इसमें भी 2 साके हुए थे। और आगे जब हम हिस्ट्री, अब तो देखिए अभी तो हम कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं ना, और फिर इसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम जो भी ये मतलब कि जो भी साके हुए थे, क्यों हुए थे, किसके समय में हुए थे, इनके बारे में पूरे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो मैंने ये जो चैनल शुरू ही किया है। अब मैं इसमें आपको पूरी राजस्थान जी के कवर करवाऊंगी, जिसमें कल्चर भी करवाऊंगी, हिस्ट्री भी करवाऊंगी, ज्योग्राफी करवाऊंगी। ठीक है सब। अब देखिए सिवाना का किला। अब जो सिवाना का जो किला है इसमें भी 2 साके हुए थे, और एक रणथंभौर का किला एक साका, इसमें एक साका हुआ था, और ये राजस्थान का प्रथम साका था। और जालौर के किले में भी एक साका हुआ था। और देखिए जो ये रणथंभौर का किला है ना, ये एकमात्र ऐसा किला है जिसमें जल जौहर हुआ था। बाकी जो साके हुए थे ये सब अग्नि में कूद कर हुए थे, लेकिन रणथंभौर में ही जल में कूद कर महिलाओं ने जौहर किया था। ठीक है, अब देखिए गागरोन किले में जो साके हुए थे वो कब हुए थे और किस किस के समय में हुए थे। तो देखिए जो प्रथम साका हुआ था वो 1423 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो उस समय गागरोन का जो शासक था वो अचलदास खिलजी था, अचलदास खिलजी। और जो आक्रमणकारी था वो मांडू का होशंग शाह था, है ना। तो प्रथम साके की जो जानकारी है वो हमें अचलदास खिलजी वचनिका में मिलती है। ठीक है, तो ये उसका प्रथम शाखा था। और गागरोन के किले का जो दूसरा शाखा था वो हुआ था 1441 ईस्वी में, और उस समय गागरोन का शासक था पालनसी था। और फिर आक्रमणकारी उस समय था मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम था। और इसने गागरोन का नाम, यानी कि जब ये मालवा का शासक जो महमूद खिलजी था इसने गागरोन का जो किला है इस पर अपना अधिकार कर लिया, है ना। तो फिर उसने इस गागरोन के किले का नाम बदलकर उसने फिर इसका मुस्तफाबाद नाम रख दिया था। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गागरोन के किले का नाम महमूद खिलजी ने क्या रखा था, तो मुस्तफाबाद रखा था। ठीक है, जैसे अकबर ने जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था, उसी प्रकार इसने मुस्तफाबाद कर दिया। ठीक है, देखिए अब देखिए जो हमारा गागरोन का किला था इसमें इसके बारे में मैंने आपको पूरी जो भी डिटेल थी और जो भी उसमें इम्पोर्टेंट बातें थी वो सारी मैंने डिटेल से आपको बता दी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रणथंभौर के किले के बारे में, और ये भी राजस्थान का बहुत ही इम्पोर्टेंट किला है रणथंभौर का किला। ठीक है, और इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए रणथंभौर का किला कहाँ पर है, तो ये सवाई माधोपुर जिले में है ना। और इसका जो निर्माण है वो रणथंभदेव चौहान ने करवाया था। कब करवाया था? 994 ईस्वी में। ठीक है, 994 ईस्वी में करवाया था।
और वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इस किले का निर्माण महेश दास गौड़ द्वारा करवाया गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर आपसे पूछे कि रणथंभौर के, अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि रणथंभौर के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो हमें करना है रणथंभदेव चौहान ने। लेकिन अगर ये दे दिया कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार रणथंभौर किले का निर्माण किसने करवाया, तब हमें करना है महेश दास गौड़ द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से अब जो ये रणथंभौर है ना, ये एक एरन श्रेणी का दुर्ग है ना। तो मैंने आपको दुर्गों की श्रेणियां भी करवाई थी। तो एरन श्रेणी का जो दुर्ग है ये रणथंभौर का किला है, यानी कि जो ये रणथंभौर का किला है इसके चारों ओर कंटीली झाड़ियाँ है। ठीक है, ये मतलब कि कंटीली झाड़ियों के बीच में बना हुआ है रणथंभौर का किला। ठीक है, अब देखिए जो रणथंभौर का किला है इसके अन्य नाम है, इसको चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहते हैं और इसको दुर्गाधिपति भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रमुख जो प्रवेश द्वार है वो है नवलखा दरवाज़ा है ना, ये इसका प्रमुख प्रवेश द्वार है। और मैंने आपको नवलखा दरवाज़ा से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैंने बताया है कि नवलखा दरवाज़ा कहाँ है, नवलखा किला कहाँ है और नवलखा बावड़ी और नवलखा झील कहाँ है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो देखिए अब इसके बारे में कथन भी कहा गया है कि अबुल फजल ने कहा है कि एकमात्र ऐसा किला है जो बख्तर बंद है, जो बख्तर बंद है, बाकी सब नंगे हैं। यानी कि जो अबुल फजल ने कहा है कि रणथंभौर एकमात्र ऐसा किला है जो बख्तर बंद है, बाकी सब नंगे हैं, है ना। अब फिर जलालुद्दीन खिलजी ने इसके बारे में कहा है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। देखो ये बात जलालुद्दीन खिलजी ने कही है, और उसने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि जो जलालुद्दीन खिलजी है उन्होंने 1299 पर इस पर आक्रमण किया था, लेकिन वो इसको अपने अधिकार में ले नहीं पाया था, उसलिए उन्होंने ये बात कही थी। क्योंकि हम कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ हाथ नहीं आती तो हम क्या कहते हैं कि आइए मतलब उस चीज़ में बुराई निकाल देते हैं। जैसे कि लोमड़ी के अंगूर हाथ नहीं आते तो कहती है अंगूर खट्टे हैं, उसी प्रकार अब जो जलालुद्दीन खिलजी है अब ये उस पर रणथंभौर पर आक्रमण इसने किया था तो ये उस पर अधिकार तो कर नहीं सका, इसलिए इन्होंने यही बात कह दी कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है, अब देखिए रणथंभौर का किला, तो राजस्थान का जो प्रथम शाखा कहाँ व कब हुआ, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो ये जो रणथंभौर दुर्ग में हुआ था 11 जुलाई 1301 में हुआ था, है ना। और जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर विजय प्राप्त की थी, है ना। और राजस्थान का प्रथम जो जौहर व एकमात्र जल जौहर कब व कहाँ हुआ, वो भी रणथंभौर दुर्ग में हुआ था, और वो भी 11 जुलाई 1301 को हुआ था। ठीक है, अब एक रणथंभौर दुर्ग में कौन कौन से मंदिर है, तो इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, है ना। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ना। अब इसमें जल के स्रोत है, इसमें एक है रनिहाड़ तालाब है, एक इसमें पद्मला तालाब भी है रणथंभौर में, और हमीर कचहरी यानी कि जिसे न्याय की छतरी कहते हैं वो भी इसी दुर्ग में है रणथंभौर में। ठीक है, अब है कि इसमें रणथंभौर दुर्ग में कौन कौन से महल है, तो इसमें जोगी महल है, इसमें सुपारी महल है, और यहाँ एक साथ मंदिर मस्जिद व गिरिजाघर है। जो ये सुपारी महल है यहाँ पर एक साथ मंदिर भी है, मस्जिद और गिरिजाघर भी है। ठीक है, अब इस किले में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है रणथंभौर के में, और रणथंभौर की कुंजी यानी कि रणथंभौर की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं, तो झाइन के दुर्ग को कहते हैं। ठीक है, और इस किले में भोरा जोरा कुंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोरा जोरा कुंड किस दुर्ग में है, तो ये रणथंभौर के दुर्ग में है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको आज रणथंभौर के किले और गागरोन के किले के बारे में बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट बातें बताई है। तो मैंने जैसे जैसे आपको ये नोट्स बताए आप उसी प्रकार से बना लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरी राजस्थान जी के कवर कराऊंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।